लड़ाई जो है ये जितनी भी दिन चले, हम पुरअमन तरीके से आईनी तौर पे कानून का साथ लेके अपने हकूक के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपनी वकार के लिए, अपनी पहचान के लिए अपनी लड़ाई जो है हम जारी रखेंगे। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने में या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले 3 साल में तो कोई सुनवाई हुई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आधे घंटे की सुनवाई हुई थी, और जिसका मैंने खुद भी और मेरे साथियों ने अपनी पब्लिक मीटिंगों में पिछले 1-1.5 साल से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग नहीं करेगी तो तब तक फैसला आना 50 साल में भी नामुमकिन है। मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ऑलमोस्ट कभी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई शुरू की। सब लोगों ने, सरकार ने, दूसरे लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने, जो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने भी अपनी याचिकाएं, अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी सहयोगी अनामिका पांडे जुड़ रही हैं। थोड़ी देर में वहां पर एक्शन शुरू होगा, लेकिन सीधे श्रीनगर जा रहे हैं। हिमानी को आप देख सकते हैं फ्रेम में। हिमानी, वहां पर 370 को लेकर जिस तरह से याचिकाएं हटने के बाद से लगाई गई, उस पर लगातार सुनवाई हुई है। आज फैसले का दिन है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और खासकर कश्मीर वासियों की, जहां पर आप मौजूद हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुचरिता, और इस वक्त हम लाल चौक पर मौजूद हैं। और पहले तो मैं यहाँ का बता दूं आपको, क्योंकि फैसले को देखते हुए यहाँ पर अभी फिलहाल तो यहाँ पर सभी बाजार बंद है। यूं तो चूंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए देरी से ही खुलता है सब कुछ। फोर्सेस वैसे हमेशा ही यहाँ पर तैनात होती है, लेकिन आज सिक्योरिटी और एहतियातन यहाँ पर बढ़ा दी गई है। लेकिन जहां तक आपने ये सवाल किया, तो जब आप यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कोई बोलता है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जिससे भी हमने बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के हक में फैसला आना चाहिए। अब यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर विकास हुआ है, किस तरह से कश्मीर की तस्वीर जो है वो दरअसल यहाँ पर बदली है, और साथ ही साथ हाल ही में जिस तरह से G20 हुआ उससे किस तरह के बदलाव यहाँ पर देखे गए। अगर यहाँ पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं, ना केवल इतना बल्कि गुलमर्ग में आप देखिए कि किस तरह से वो जो खेल प्रतियोगिता है वो वहां पर शुरू की जाती है। ये इस तरह के बदलाव है जो ये बताता है कि पहले जो जम्मू कश्मीर बिल्कुल एक अलग थलग सा दिखाई देता था, बिल्कुल कटा हुआ सा दिखाई देता था, उसी 370 के चक्कर में आज वो किस तरह से मुख्य धारा से जुड़ गया है। आज शान से यहाँ पर तिरंगा जो है वो लहराता हुआ यहाँ पर आपको नजर आता है। आज यहाँ पर अलग संविधान नहीं है, वो स्पेशल स्टेटस या वो विशेष राज्य का दर्जा जो पहले था, जिस वजह से वो तमाम योजनाएं हों, वो सारी चीजें हों जो बनती थी, वो यहाँ पर लागू नहीं होती थी। वहां पर लिखा होता था एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर उसमें नहीं आता है। लेकिन आज सभी की निगाह लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या कुछ दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाता है। लेकिन उससे पहले चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, आपने सुना उनके बयान किस तरह के हैं। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इतना ही सब कुछ हो चुका है तो फिर तो अब चुनाव कराएं, यहाँ पर जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अभी कुछ कहा नहीं गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन यहाँ पर बदलाव किए जा रहे हैं, ये दरअसल उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। बिल्कुल हिमानी, आप बड़ी बातें बता रही हैं कि कैसे वाकई बदलता आप खुद वहां पर महसूस कर पा रही हैं, देख पा रही हैं। अनामिका पांडे भी हमारे साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। अनामिका, कितने बजे लिस्टेड है और वहां पर आज फैसले का दिन है, तो साफ तौर पर हमने देखा कि 16 दिन की लंबी सुनवाई हुई, इंतजार काफी लंबा रहा है, और अब वो घड़ी आ गई है जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सलोनी और सुचरिता, 10:30 बजे का वक्त है। 10:30 से 11 के बीच किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, क्योंकि सबको इंतजार 5 सितंबर से ही था कि जब 11 तारीख को फैसला आएगा तो क्या आएगा। 16 दिन की लंबी सुनवाई चली थी। उस सुनवाई पे लगातार हमारे सहयोगी अखिलेश की नजर थी, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हर खबर हम तक पहुंचाते हैं। 10:30 से 11 के बीच अखिलेश जी फैसला आ सकता है, सबकी नजरें इस पर है, क्या होने वाला है। देखिए, 10:30 बजे फैसला सुनाना संविधान पीठ शुरू कर देगी। 3 मुख्य सवाल है जिस पर 16 दिन तक सुनवाई चली थी। पहला सवाल ये था
कि क्या 370 अस्थाई प्रावधान है। दूसरा सवाल ये था कि क्या इस तरह से 370 को हटाया जा सकता है। उनका कहना था पिटिशनर्स का कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया। जो 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी इसके विरोध में, उसमें यही कहा गया था कि ये गैर संवैधानिक तरीके से हटाया गया। और तीसरा सवाल था कि क्या राज्य का विभाजन इस तरह से दो भागों में किया जा सकता है। पहला मामला जो था उसमें यह कहा गया था कि ये 370 अस्थाई है, लेकिन सवाल ये उठा कि जब 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग हो गई तो आखिर वो अधिकार किसके पास जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र की भी संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया, जब वो भंग हो गई तो पूरा अधिकार संसद में आ गया। तो इसी तरह वहां का अधिकार विधानसभा में आ गया। विधानसभा अगर भंग हो गई तो राज्यपाल उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं और राज्यपाल की सिफारिश पे 370 हटाया गया था, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दूसरी तरह कहा गया कि जिस तरह से हटाया गया वो प्रोसेस गलत था, लेकिन केंद्र सरकार ने बार बार कहा कि इस तरह का जो प्रावधान किया गया था उसमें कोई गलती नहीं की गई थी, जिस तरह सिफारिश की जानी चाहिए। और 370 एक अस्थायी था, इसलिए इसको हटाना बहुत जरूरी था। इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी सुनवाई के दौरान कहा था कि 370 और 35A के जरिए